नमस्कार मित्रों, अमित कुमार राम दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण की भगवत गीता में भगवान ने जो उपदेश दिए हैं उनका दिव्य ज्ञान हम अपने जीवन शैली में धारण करके और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण की भगवत गीता में 5 श्लोक लेकर आए हैं। पहला श्लोक इस प्रकार है। अमानित्वं दम्भित्वं अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। श्री भगवान का कहना है, अपनी श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा कुलवान हूँ, ये नहीं होना चाहिए। और किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार दुख भी नहीं देना चाहिए। किसी को दुख देने के 3 तरीके होते हैं। अपने मन से हम किसी का बुरा चाहें, ये मन से दुख देना हुआ। किसी को कड़वी जबान से अपमानित या अपशब्द कहें, ये भी दुख देना हुआ। किसी निर्बल को मारना, ये भी दुख देना हुआ। भगवान कहते हैं, मन में क्षमा का भाव होना, मन वाणी का मधुर व सरल होना, गुरु व वृद्धजनों की सेवा का भाव होना, ये भागवतों की चर्चा है। दूसरा श्लोक है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्युर्जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। श्री भगवान कहते हैं, इस लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं, इनमें आसक्ति न होना। भगवान का कहना है कि संसार की सभी भोग वस्तुएं नाशवान हैं, आज हैं कल नहीं हैं। इसलिए उन भोगों में लगाव होने से जब वह भोग नहीं मिलेगा तब आपको दुख होगा। इसलिए यथा योग्य बाहर इनका उपभोग करना है, मन से नहीं। किसी भी प्रकार का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। जन्म मृत्यु बुढ़ापा व रोग में जो दुख होता है, इनका भी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का संबंध पूर्वकृत कर्मों से होता है। तीसरा श्लोक है। अशक्तिरनभिष्वङ्गाः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं चासमचित्तत्वं मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, धन आदि में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी का मिलना, किसी का वियोग, ये सब प्रारब्ध के वश में हैं। प्रिय व अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सम रहना। मित्रों,
मन को अगर शांत और स्थिर रखना है तो हमें ये समझना होगा, मेरे साथ जो भी बर्ताव समाज के द्वारा होता है इसमें ईश्वर की इच्छा सम्मिलित है। तब हमें प्रिय वस्तु की प्राप्ति में सुख नहीं होगा और अप्रिय वस्तु की प्राप्ति में दुख नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बंधन हैं। अंतर इतना है, कोई सोने की बेड़ी से बंधा है, कोई लोहे की बेड़ी से बंधा है। चौथा श्लोक है, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं रतिर्जन संसदे। श्री भगवान का कहना है, मुझ परमेश्वर में अनन्य भक्ति योग के द्वारा मन को लगाना। भगवान कहते हैं, मेरे अनंत नाम हैं और अनंत रूप हैं, लेकिन तुम्हें एक नाम और एक रूप में अपनी निष्ठा अनन्य भाव से रखनी है। किसी नाम का खंडन या अपमान नहीं करना है और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव भोग विलासी पुरुषों से दूरी बनाकर रहना, उनसे कोई घृणा का भाव नहीं रखना है। ये सब भक्तों के लक्षण होते हैं। 5वां श्लोक है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं पदतो अन्यथा। भगवान के नाम रूप लीला धाम अपने को नित्य स्थित रखना, ज्ञान की दृष्टि से सब में परमात्मा के दर्शन करना। श्री भगवान ने इन 5 श्लोकों को बताया है। इस श्लोकों का पालन करने वाला ज्ञानी है, जो इसके विपरीत है वह अज्ञानी है। बस इतना समझना है। भगवान ने जो इन 5 श्लोकों में बताया है वही ज्ञान है और इसके विपरीत जो भी है वह अज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। इन 5 श्लोकों को कोई भी श्रद्धा के साथ पढ़ेगा व सुनेगा तो भगवान कृष्ण की उसे असीम कृपा प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।